अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लोड बैलेंसिंग का तरीक़ेकार सिखाऊंगा। लोड बैलेंसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड चाहिए होगा। अगर माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड नहीं है आपके पास तो एक सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने दो इंटरनेट को मर्ज करना है तो आपके पास 3 लैन कार्ड अवेलेबल होने चाहिए उसके अंदर, और अगर आपने 3 इंटरनेट को मर्ज करना है तो आपके पास 4 लैन कार्ड उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। लोड बैलेंसिंग का तरीक़ेकार सीखने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने माइक्रोटिक के अंदर दो इंटरनेट को मर्ज करके आपने आउट कैसे करना। सबसे पहले आपने अपने पास यहाँ पे माइक्रो वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स आपको अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है। इस वर्चुअल बॉक्स को ओपन करने के बाद आपने इसमें एक न्यू मशीन ऐड कर लेनी है, जिसका नाम आपने माइक्रोटिक सेट करना है। माइक्रोटिक इसका नाम माइक्रोटिक लोड बैलेंसिंग हम सेट करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसकी जो टाइप है वो आपने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रखनी है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपने बाय डिफॉल्ट इसकी रैम की ऑप्शन सेलेक्ट करने देनी है और बाकी इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। आपके पास ड्राइव पूछेगा कि आपने इसकी हार्ड डिस्क जो है वो कितनी क्रिएट करनी है, आप इसको बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दें। उसके बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके आपने आईएसओ फाइल सेलेक्ट करनी है। आईएसओ फाइल जो आपने माइक्रोटिक की डाउनलोड की होगी वो आपने मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्रिएट न्यू नहीं करना, आपने आईएसओ फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड की होगी। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईएसओ फाइल जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी वो जो आईएसओ है वो क्रैक वर्जन है। क्रैक वर्जन का फायदा ये है कि आपको ट्रायल लाइसेंस नहीं देगा वो, उसमें ट्रायल लाइसेंस जो 24 घंटे का होता है। तो इसमें नेटवर्क में आ जाना है। अब आपने नेटवर्क के अंदर आपने 3 लैन कार्ड ऐड करने हैं। पहला ऐड हुआ है, दूसरा ऐड करना है आपने, उसको अपनी टाइप सेलेक्ट करनी है नेट, पहले के भी नेट सेलेक्ट करनी है। तीसरे की आपने इंटरनल नेटवर्क सेलेक्ट करनी है ताकि वो लैन कंसीडर हो जिसे आपने नेट आउट करना है। दो आपके इंटरनेट इन हो गए, एक आपका इंटरनेट आउट होगा अभी इसमें। और उसके बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से लोडिंग आ जाएगा, लिनक्स इंस्टॉलेशन हो जाएगी स्टार्ट, और लोडिंग ड्राइव कर रहा है, फाउंड हार्डवेयर कर रहा है। और उसको जो जैसे ही सीडी रूम मिलेगा तो वो अब ये सीडी रूम के ऊपर फैटल एरर दे दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसमें सीडी रूम ऑप्टिकल ड्राइव लगी नहीं है, इसके अंदर ऑप्टिकल ड्राइव लगाएंगे। अब हम ऑप्टिकल ड्राइव ये साटा वाली रिमूव कर देंगे और इस कंट्रोलर के अंदर जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो लगा के और आईएसओ सेलेक्ट कर लेंगे। अपना आईएसओ सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब वो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने ए का बटन दबाना है ताकि सारी सिलेक्शन हो जाए। ऊपर ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आई का बटन से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यस करने से आपकी जो वो कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू कर लेगा। कंटिन्यू का बटन भी वाई से वाई प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा। उसके बाद आपकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई है हार्ड डिस्क की। ये छोटी सी वीडियो तो नहीं है, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। 18 मिनट की वीडियो बन जाएगी ये, तकरीबन कोई 15 मिनट की 18 मिनट की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। लोड बैलेंसिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक लाइन से इंटरनेट अगर आ रहा हो तो दूसरी लाइन का इंटरनेट स्पेयर बैकअप के तौर पर पड़ा हुआ होता है। और अगर आपका पहली इंटरनेट की लाइन का जो इंटरनेट है वो डाउन अगर हो जाए तो आप उसको दूसरी लाइन की इंटरनेट को आप चला सकते हो। ये बहुत सी किस्म की इंटरनेट की लोड बैलेंसिंग होती है, उनमें से ये PCCQ इंटरनेट की लोड बैलेंसिंग है जिसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये इंस्टॉल हो गया। सेटिंग में जाके जो ऑप्टिकल ड्राइव है मैं उसको रिमूव कर दूंगा ताकि दोबारा से जब मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये इंस्टॉलेशन पे ना चला जाए। आपके पास फिजिकल सिस्टम होगा तो आप उसमें से USB या CD रोम निकाल सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ पे लोडिंग सिस्टम विद इनिशियल पे क्लिक करके और यस नो की ऑप्शन देगा। मैं इसको यस करूँगा ताकि ये अपने सिस्टम को चेक करे। और ये देखिए माइक्रोटिक लॉगिन की ऑप्शन अब आ चुकी है। माइक्रोटिक लॉगिन के ऑप्शन में इसमें यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता, ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे आपको इंटरफेस सेलेक्ट करके एंटर करूंगा तो इंटरफेस आ जाएगा। प्रिंट करूंगा तो उसकी जो सारी उसमें लैन कार्ड लगे हुए हैं वो आपको शो करवा देगा। अब हमने इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच करना है जो कि आप लैपटॉप भी अटैच कर सकते हैं। मैंने विंडोज 7 वर्चुअल बॉक्स में की हुई है, वो मैं उसके अंदर ऑपरेट करूंगा इस माइक्रोटिक के सॉफ्टवेयर को। तो वो पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा मेरा वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो आपके पास फिजिकल सिस्टम होगा तो फिजिकल सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है, जो आपकी लैन आउट हो रही होगी वही आपने अपने लैपटॉप में लगा लेनी है। जो आपकी विंडोज 7 वाली लैपटॉप होगी उसके अंदर आप अपनी ये लैन आउट जो है वो लगा सकते हैं। जो दो लैन इन होंगी वो आपने कंप्यूटर में लगानी है लोड बैलेंसर में, और जो लैन आउट होगी वो आपने अपने लैपटॉप में लगा लेनी है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने वो लैन अपने लैपटॉप में लगाई है तो प्रॉपर्टीज में आके स्टेटस में आके मैंने आपको दिखाना था इसको कोई IP वगैरह नहीं लगे हुए। तो इसमें IP कुछ भी नहीं लगे हुए अभी।
ब्लैंक सिस्टम है सारा। विनबॉक्स आपने ओपन करना है, जिसको ओपन करने से आप इसको माइक्रोटिक को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैक एड्रेस उसका सेलेक्ट करेंगे लिस्ट के अंदर से और कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। कनेक्ट होने के बाद आपके पास वो लाइसेंस का एग्रीमेंट आएगा और वो कहेगा कि ये आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अपना लाइसेंस इस पे इंपोर्ट करें। सिस्टम में आएंगे, सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस देख लेना है। देखें 24 घंटे का यहाँ पे टाइम दे रहा है एक्सपायरी का। तो अभी इसको हम फुल क्रैक करते हैं। क्रैक करने के लिए आप इंपोर्ट की भी कर सकते हैं, मैंने की भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी ऑलरेडी। तो यहाँ से ये की अगर आप सेलेक्ट करके तो ओपन करेंगे तो आपके पास ये की इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप इसको ओपन कर नहीं सकते, आपके पास टूल ओके के प्रेस नहीं हो रहे या बटन वगैरह प्रेस नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीकेकार इसका ये है कि इसके अंदर की को आप नोटपैड पे ओपन करके, नोटपैड पे आप की को ओपन करके टर्मिनल में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जो इसका की का फॉर्मेट है, आप इस की के सारे टैग को कॉपी करके और इसको आप टर्मिनल में पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यस की ऑप्शन आएगी। आपने वाई प्रेस करना है और ये रीबूट हो जाएगा आपका सिस्टम। ये देखें आपका माइक्रोटिक यहाँ पे रीबूट हो चुका होगा। तो रीबूट होके दोबारा जब चलेगा तो आपके पास यहाँ पे माइक्रोटिक का जो विनबॉक्स है इसको बंद कर देते हैं। बंद करके दोबारा ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करने से ये लैन कार्ड आ गया। कनेक्ट करेंगे इसको, तो कनेक्ट करने के बाद सिस्टम में लाइसेंस में जाके देखें वो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। तो ये आपका फुल वर्जन है, इसमें आप 500 के करीब यूज़र भी चला सकते हैं। तो अब इसमें 3 लैन कार्ड आ रहे हैं, 3 जो मैंने लैन कार्ड लगाए थे। एक लैन कार्ड जो है वो मैंने उसको लैन सेलेक्ट, ठीक है, उसका नाम लैन रखूँगा लोड बैलेंसिंग के लिए, जो कि आउट जिसमें से मैंने नेट आउट करना है। दूसरे का नाम पहली वैन रखूँगा और ये वैन 2 हो जाएगा। ये तीनों मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने आईपी में एड्रेसेस में आना। सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ नोटपैड में। आईपी देख लें, यहाँ पे कोई भी नहीं लगे हुए इस वक्त, क्योंकि ये अभी आईपी नहीं लगा रहा। तो आईपी लगाने के लिए सबसे पहले मैं एड्रेसेस में आऊँगा। लोकल आईपी सेट करने हैं जो मैं चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। मैंने 100 रखे हैं, 192.168.100 रख लेता हूँ। 100.1/24 करूँगा। लैन सेलेक्ट करके और इसको लिख दूंगा कि लैन नेटवर्क है, ये लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क लिखने के बाद मैंने इसको अब यहाँ पे वैन सेलेक्ट करनी है। जो मेरे इंटरनेट है, जो मेरा पहला इंटरनेट है, पहली इंटरनेट की जो लाइन है, उसका मैं आपको आईपी एड्रेस बताता हूँ। आप नोटपैड पे नोट कर लें। मैंने अपने पास नोट किया हुआ है नोटपैड के ऊपर, तो मैं अपने पास यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वैन 1 का मैंने आईपी ये रिजर्व रखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वैन 1 है, यानी कि समझ लें वो 3 की जो मेरी लाइन है, उसका आईपी आ रहा है जी 10.0.2.15/24 वैन 1। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ कैप्शन में जाके, वो 3 इंटरनेट। ओके करता हूँ। ये एरर दिया जी, उसने अप्लाई नहीं किया था मैंने, इसलिए कमेंट। और उसके बाद मैं दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और अपना दूसरी जो ट्रांसवर्ड की लाइन है उसका मैं आईपी जो रिजर्व मैं करना चाह रहा था वो मैंने रख लिया इसका। और वैन 2 सेलेक्ट करके कमेंट में लिख देता हूँ ट्रांसवर्ड इंटरनेट। अब इसको भी ओके करूँगा। अप्लाई करके ओके करेंगे हम कमेंट देते हुए, और ये यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं जी अपने स्क्रिप्ट की तरफ। अब लोड बैलेंसिंग का जो है ना स्क्रिप्ट होता है, जो कि बहुत ईजी तरीकेकार है। वेबसाइट से मैंने माइक्रोटिक की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। खैर आपको तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली इसको अकाउंट बना के स्क्रिप्ट ले सकते हैं। तो आईपी एड्रेसेस का हमने काम कर लिया सारा। अब मैं डीएनएस की लाइन को कॉपी करूँगा और टर्मिनल में इसको मैं पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा तो डीएनएस डल जाएगा। देखें डीएनएस डल गया। सही नहीं डला, वैसे मैं दूसरा डीएनएस भी डालता हूँ इसके साथ। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं दूसरी लाइन को स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा। ये देखें आईपी फायरवॉल मैंगल, इसको कॉपी किया मैंने, टर्मिनल में आया, पेस्ट किया, एंटर किया। टर्मिनल में हम एंटर करने के बाद देखें फायरवॉल मैंगल में अभी कुछ भी नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन साइड बाय साइड करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जैसे मैं टर्मिनल के अंदर स्क्रिप्ट पेस्ट करूंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अगेंस्ट जो रूल है वो ऐड होते जाएंगे सारे के सारे। मैं कम से कम 4 लाइनें यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप एक साथ सारी भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आते हो। एंटर करूंगा तो देखें 4 वहाँ पे पीछे रोल ऐड हो गए। इसी तरह से बाकी के सारे रोल हैं वो आपने ऐड करने हैं। बीच में अगर कोई एरर आए तो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि ये 2 2 4 2 6 रोल में ऐड करने लगा हूँ। पेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा। अब इसमें बीच में कुछ एरर भी आ गया और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रोल ऐड हुए हैं और 4 रोल नहीं ऐड हुए। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की है कि जो मेरा आउट था उसका इंटरफेस नेम यहाँ पे लोकल लिखा हुआ है, तो मैं लोकल खत्म करके लैन करूंगा, क्योंकि लोकल नहीं है ये नाम, इसका लैन है। तो ये स्क्रिप्ट जो है
ऐड मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आपको वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये 2 लाइनें मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें वहाँ पे रोल ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आईपी में जाना है और आईपी राउट में जाना है। आपने आईपी का रूट डिफाइन करना है। अब रूट डिफाइन करने के लिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितनी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, ये जो पहले लिखा हुआ है इसको डॉट डॉट करके खत्म करूंगा, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने सारे रोल कॉपी कर लेना है और मैं आपको दिखाता चाहूँ कि आप आईपी में रूट आप प्लस करके ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के जरिए आसानी हो जाती है। अगर आप पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, वो सारे रूट ऐड हो जाएंगे, सारे रूट ऐड हो गए। अब मैं जाऊंगा आईपी फायरवॉल नेट में और टर्मिनल में आके डॉट डॉट करके जो पहले ओपन होगी ऑप्शन मैं उसको खत्म करूंगा। उसके बाद नेट में आ जाऊंगा और ये 2 इंटरनेट जो है उसको मास्कुरेट करूंगा, यानी कि 2 जो मैंने इंटरनेट की लाइनें लगाई हैं उसको मास्कुरेट करूंगा। मास्कुरेट करने का मकसद ये है कि उसको फायरवॉल को अलाउ करूंगा कि इंटरनेट इस 2 लाइनों पे चला दे। हम वो देखें फायरवॉल नेट के अंदर उसने 2 लाइनें डाल दी हैं। अब इसी तरह ही आप देखते जाएं, आपके सामने यहाँ पे मैंने टर्मिनल में पिंग किया है गूगल को और उसका वो अभी मुझे डीएनएस का एरर देना शुरू कर दिया उसने। मैंने अभी यहाँ पे अपने राउटर लोड बैलेंसर में डीएचसीपी का सेटअप नहीं सेट किया था। डीएचसीपी का सेटअप बड़ा इजी है, आपने उसमें सेलेक्ट करनी है लैन और उसके बाद उसको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है और ओके कर देना है। अब आपके पास जो सिस्टम है, आपका लैपटॉप होगा जिसमें आपने लैन की तार लगाई होगी, उसमें आईपी वगैरह जो आपने आईपी की स्कीम रखी थी वो आईपी लग जाएंगे। देखिए 100 की स्कीम रखी थी मैंने, 100 लग गए अब आईपी। अब इन आईपी को इंटरनेट अलाउ भी करना, असाइन करना है। अब इसमें इंटरनेट के लिए मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि जो मैंने रूट्स ऐड किए थे उसके अंदर जो आईपीज हैं वो नहीं थे सिलेक्ट करने, उसमें वैन सेलेक्ट करनी थी, वो मैंने वैन दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। वैन मैंने दोबारा से सिलेक्ट की, वैन 1 और वैन 1 की जगह पे वैन 1, वैन 2 की जगह पे वैन 2 सिलेक्ट करनी है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरे सिस्टम के ऊपर, लोड बैलेंसिंग रुक गई थी। और नहीं, अब इंटरनेट चल पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें चेक करवाता हूँ कि इंटरनेट जो है वो ये देखें मैंगल के रूल भी डले हैं, नेट में नेट के डले हुए हैं। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इंटरनेट जो है पिंग करके दिखाता हूँ। इंटरनेट न्यू टर्मिनल में आगे पिंग लिखता हूँ और पिंग लिखने के बाद google.com लिख के एंटर करते हैं, जैसे नेट चल पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कोई साइट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से क्या देंगे, fast.com ओपन करते हैं, गूगल खुल गया, fast.com ओपन करते हैं और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट करके। देखें ऊपर पीछे, देखें जो लाइन है वो दोनों लाइनों में से डिवाइड होकर इंटरनेट आ रहा है, जमा होकर और आपको दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।